अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें। वेल आज सेकंड डे है हमारा लेक्चर का और कल हमारा पहला लेक्चर था एसएमसी के अकॉर्डिंग और पहले लेक्चर के अंदर कल हमने इम्बैलेंस को कवर किया। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया है इम्बैलेंस से रिलेटेड, सो आई होप सो कि इम्बैलेंस जो कल का लेक्चर था हमारा वो प्रॉपर कवर हो गया होगा। वेल आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है और मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी बुनियादी चीज़ें आती हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर, 1 आवर, 1 वीक, 5 मिनट, 15 मिनट, इनफैक्ट 1 मिनट भी, 1 मिनट के ऊपर मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है और मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, फिर इसके अंदर ट्रैपिंग क्या होती है। वेल टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स हैं, मार्केट स्ट्रक्चर की एसएमसी के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स होती हैं। मार्केट स्ट्रक्चर की काफ़ी सारी काइंड्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर आ जाता है, एक हमारे पास आ जाता है बेरिश स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर बुलिश और बेरिश के दरमियान ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर जो जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाता है। हमारे आज का टॉपिक होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, मार्केट का स्ट्रक्चर काम किस तरह करता है और मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मजीद किस तरह इंप्लीमेंट या ग्रो कर सकते हैं। वेल ये जो चीज़ है हमारे पास, ये है मार्केट का स्ट्रक्चर, ये है बुलिश स्ट्रक्चर हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर है और ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये है हमारे पास। सॉरी फॉर दैट कि ड्राइंग मेरी इतनी ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक साइड वेज को भी हम ऐड कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर कि बुलिश, अभी मैं आगे इसको डिफाइन करूँगा इंशाल्लाह तो क्लियर हो जाएगा। बुलिश स्ट्रक्चर और ये चीज़ हमारे पास आ गई है बेरिश स्ट्रक्चर, सॉरी ये चीज़ हमारे पास आ गई है बेरिश स्ट्रक्चर, ये हमारे पास आ गया बुलिश, ये हमारे पास आ गया बेरिश, ये हमारे पास आ गया बेरिश स्ट्रक्चर। और इसके साथ जो तीसरा जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि बिल्कुल एक रेंज बाउंड होता है, जो कि एक साइड वेज होता है, जो ना हाई बनाता है ना लो बनाता है, वो एक हमारे पास आ जाता है रेंज बाउंड या साइड वेज कहते हैं, रेंज रेंज स्ट्रक्चर हम उसको कह देते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, बुलिश, बेरिश एंड साइड वेज। बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि अभी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि टाइम फ्रेम कौन सा हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 मिनट हो, 1 आवर हो, 1 वीक हो, 1 डे हो। तो बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली होता क्या है कि बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस अपना एक हायर हाई लगाती है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये प्राइस इसके पास आ गया हायर लो और ये जोन हमारे पास आ गया हायर हाई, सेम एज इट इज़ ये हमारे पास आ गया हायर लो और ये हमारे पास आ गया हायर हाई। यानी कि इसके अंदर होता क्या है कि ये चीज़ हमारे पास आ जाती है हायर हाई हायर लो। बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस अपने एक हाई लगाती है, फिर दोबारा प्राइस नीचे आके लो लगाती है, लो लगाने के बाद प्राइस दोबारा हाई लगाती है। अब होगा क्या, कॉन्सेप्ट इसका ये है कि प्राइस अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस ऊपर उठी है और प्राइस यहाँ जिस तरह, यानी कि प्राइस जिस तरह ऊपर उठी, ऊपर जाने के बीटीसी की प्राइस यहाँ पे $30,000 के ऊपर थी, $30,000 से यहाँ $35,000 के ऊपर आई। $35,000 आने के बाद प्राइस ने अगर ये सीन कर जाती है तो फिर हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, स्ट्रक्चर हमारे पास ब्रेक हो जाता है। जब इसको ये सीन हमारे पास शुरू होने लग जाता है तो वो हो जाता है हमारे पास डाउन ट्रेंड। इट्स मीन कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड पे शिफ्ट हो चुका है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे प्राइस हमारे पास ये चीज़ कर रही है, एक हाई लगा रही है और दूसरा प्राइस जो लो लगा रही है, लो फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने ये लो लगाया, ये जो लो प्राइस ने लगाया, इस हाई को ब्रेक, इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो इट्स मीन कि हमारा स्ट्रक्चर वैलिड है, हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है, अभी तक हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। यानी कि ये हमारे पास एक हाई लगा, हाई लगने के बाद हमारे पास लो लगा, अगर ये लो इस लो को ब्रेक कर जाता, फॉर एग्जांपल मैं एक चार्ट बताऊंगा इंशाल्लाह तो कवर हो जाएगा। ये जो हमारे पास लो लगा है, अगर ये लो इस लो को ब्रेक कर जाता, इट्स मीन कि इस तरह प्राइस जाती, इस तरह जाने के बाद प्राइस ये चीज़ कर जाती, तो फिर हम ये समझते हैं कि यहाँ पे इसने हमारे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। इसके बीच में फिर आ जाती है ये चीज़, क्यों प्राइस इस तरह कर, समटाइम इस तरह करने के बाद प्राइस अगेन ऊपर चली जाती है। तो ये होता है, ये बेसिकली ये चीज़ होती है हमारे पास लिक्विडिटी। ठीक है, इंशाल्लाह लिक्विडिटी को अगले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे कि लिक्विडिटी किस तरह काम करती है और लिक्विडिटी, वेल लिक्विडिटी क्या चीज़ है। तो ये हो गया हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर, सेम एज इट इज। इसी स्ट्रक्चर को हम डाउन की तरफ ले लें, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद प्राइस ने जो अपना न्यू जो हाई लगाया, ये हाई इससे ऊपर क्लोज ना हुआ, इस जोन से ऊपर प्राइस हाई क्लोज ना हुआ, यहाँ पे हाई क्लोज हो गया। जिस तरह प्राइस यहाँ पे हाई क्लोज कर दिया, वहाँ से प्राइस दोबारा नीचे आई, हाई इसको ब्रेक ना कर सकी और लो ने इसको ब्रेक कर दिया। ये जो लो था, इस लो को इस लो ने ब्रेक कर दिया, इस लो को ब्रेक कर दिया और हाई को ब्रेक ना कर सकी, और ये जो हाई था प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक ना किया, तो इट्स मीन कि हमारा स्ट्रक्चर बेरिश की तरफ शिफ्ट है, अभी हमारा स्ट्रक्चर बेरिश है। फिर इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि वीक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमारा कहाँ पे वीक हो जाता है, या स्ट्रक्चर हमारा कहाँ तक स्ट्रॉन्ग रहता है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे टाइम टू टाइम। इसी तरह हमारे पास एक चीज़ आ जाती है और वो होती है साइडवेज। साइडवेज क्या होता है कि एक रेंज होती है, प्राइस रेंज के अंदर ट्रेड कर रही होती है, यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद दोबारा इसी रेंज से ऊपर आ जाती है। ये एक मार्केट जो एक मूव देती है, तकरीबन ना हाई लगाती है, ना हाई को ब्रेक करती है, ना लो को ब्रेक करती है। वेल लो हाई को ब्रेक करना वो नहीं कि बस इसी तरह लिक्विडिटी के लिए हाई लो को ब्रेक कर रही है, वो चीज़ नहीं होती। प्रॉपर प्राइस ना हाई को ब्रेक करे ना लो को ब्रेक करे, तो इट्स मीन के मार्केट हमारे पास साइडवेज के अंदर चल रही है। प्राइस साइडवेज के अंदर हो तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि वहाँ पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, साइडवेज में कभी ट्रेड नहीं करनी चाहिए हमें। साइडवेज के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉल्यूम की कमी की वजह से साइडवेज क्रिएट किया जाता है, या वहाँ पे लॉन्गर्स प्लस शॉर्टर्स को बहुत ज़्यादा भरने के लिए मार्केट के अंदर साइडवेज क्रिएट किया जाता है। सेकंड, थर्डली ये होता है कि प्राइस जब ऊपर चली जाती है, वहाँ पे साइडवेज क्रिएट करने के बाद वहाँ से शॉर्ट हो जाती है, या जब शॉर्ट रहती है, शॉर्ट रहने के बाद साइडवेज क्रिएट करने के बाद प्राइस एक बुलिश हो जाती है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अभी इसके अंदर दो चीज़ें कवर हो गई, बुलिश स्ट्रक्चर, बेरिश स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक चीज़ आ गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? एक हमारे पास हायर हाई हायर लो लग रहा था। वेल यहाँ तक हमारे पास ये एक हायर हाई बुलिश ट्रेंड है, ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड के अंदर ये हमारे पास हायर हाई एंड हायर लो लग रहा था। प्राइस जिस तरह यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस जैसे नीचे आई, अगर यहाँ तक आ जाती तो इसको ब्रेक कर जाती, ये चीज़ हमारे पास ब्रेक हो जाती, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुका है। स्ट्रक्चर के साथ हमारा यहाँ पे चेंज, स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो चुका है लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा हो चुका है। हमारा स्ट्रक्चर का जो कैरेक्टर है वो हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है डाउन की तरफ। अगर आपकी तरफ है तो डाउन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। वेल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या चीज़ है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास ये है कि ये प्राइस फाइनेंस मार्केट की ये मूवमेंट है।
प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आई, जैसे प्राइस यहाँ पे नीचे आई, ये चीज़ हमारे पास आ गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ये चीज़ हमारे पास आ गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, ऑर्डर्स ब्लॉक, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, अनफिल्ड ऑर्डर ब्लॉक, फिल्ड ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक। एंड लोग तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग बस एक ही ऑर्डर ब्लॉक को पकड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्यूरेसी है वो है 4 ऑर्डर ब्लॉक की, मिनिमम 4 से 5 ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, विक, कैंडल, फ्रैक्टल और हाँ, विग होता है, कैंडल होता है, फ्रैक्टल ऑर्डर ब्लॉक होता है और बुलिश एंगल्फिंग टाइप का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो हमारे पास वो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। वेल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टॉपिक के ऊपर हम नहीं आते, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक को अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ पे नीचे आई, नीचे जाने के बाद प्राइस मजीद ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो ये जो एरिया है हमारे पास, हम इस एरिया को कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ ये जो एरिया है हमारे पास, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाता है। तो ऑर्डर ब्लॉक जब यहाँ पे आ जाता है तो वेल जो ट्रेड करने का जो तरीकाकार होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपनी ट्रेड्स कुछ इस टाइप की प्लेस करते हैं। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर हम अपने ट्रेड को प्लेस किया और इम्बैलेंस का मैंने कल एक चैप्टर किया था, इम्बैलेंस के ऊपर एक वीडियो की थी कि हम अपने इम्बैलेंस को टारगेट करते हैं। तो अभी इम्बैलेंस हमारा क्या होता है, ये मिड का जो एरिया है हमारे पास, ये होता है हमारा इम्बैलेंस। हम इस एरिया को टारगेट करते हैं तो ये एरिया हमारे पास निकल के आ जाता है इम्बैलेंस। थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे क्लियर बनाऊँ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई। तो ये जो जगह हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास आ गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया और यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया। तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन किस तरह बिल्ड करते हैं, लॉन्ग साइड के लिए हम यहाँ पे अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड के ऊपर इस टाइप की बिल्ड करते हैं। ये हमारी ट्रेड बनती है क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। अभी यहाँ से लेके हम यहाँ तक अपना रिस्क रिवॉर्ड नहीं रख सकते, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्रिएट होना है। मे भी पॉसिबल कि यहाँ से प्राइस डंप करके स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी उठा के मार्केट साइड पे हो जाए। तो इसलिए हम अपनी टारगेट कम से कम यहाँ तक रखते हैं। और जो एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है कि जब प्राइस बुलिश ट्रेंड के अंदर हो, फॉर एग्जांपल प्राइस अप ट्रेंड के अंदर हो, तो फिर हमारी जो ट्रेड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स 75% की ट्रेड्स हमने लॉन्ग की बिल्ड करनी है। डेफिनेटली प्राइस का स्ट्रक्चर बुलिश है तो फिर हम अपनी ट्रेड्स को लॉन्ग बिल्ड करेंगे। लेकिन अगर स्ट्रक्चर बेरिश हो तो हम अपनी ट्रेड्स को शॉर्ट के अंदर बिल्ड करेंगे और 30% तक हम ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे। 30% तक अगर कोई बंदा ज़्यादा ट्रेंड के अगेंस्ट चलेगा तो वो बंदा खराब हो जाता है। तो वो खराब हो जाता है, होता क्या है कि उसका एसेलेट हो जाता है, क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर बुलिश है। प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो प्राइस रीटेस्ट के लिए नीचे आ रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, ना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रही है। रीटेस्ट के लिए जिस तरह प्राइस नीचे आती है तो हमारा जो टारगेट होता है वो कुछ टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपनी इसी को हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन खोलते हैं। तो ये हमारी ट्रेड मिनिमम जो हमारी ट्रेड होती है, सॉरी, जो हमारी ट्रेड होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमारी ट्रेड इस हद तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस का स्ट्रक्चर बुलिश है। हम सिर्फ इम्बैलेंस को टारगेट करेंगे और इम्बैलेंस लिया और मार्केट से हम साइड पे हो 30% तक की सिर्फ हमने शॉर्ट की पोजीशंस बिल्ड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हम अपनी ट्रेड करेंगे तो 100 में से हमारी 95% की जो ट्रेड्स होंगी वो हमारी गलत चलेगी। लेकिन अगर स्ट्रक्चर के फेवर में हम ट्रेड प्लेस करेंगे तो होगा क्या कि थोड़ी सी एंट्री अगर देर सवेर भी एंट्री के अंदर हो जाए, ऊपर से भी हमारी एंट्री हो जाए तो मैटर नहीं, थोड़ा सा हमारा टाइम ज़ाया कर देती है। लेकिन होता क्या है कि वो ट्रेड हमारी निकल जाती है। रीजन इज दैट कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो बुलिश होता है। अब ये आ गया हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर, ये भी हमारे पास आ गया बुलिश स्ट्रक्चर। और ये चीज़ जो ऑर्डर ब्लॉक का टॉपिक था, तो सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, तो ये जो जोन होता है हमारे पास, ये जोन हमारे पास आ जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी ये बना, तो ये जो जोन है हमारे पास, ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस ने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, लेकिन प्राइस क्या किया, प्राइस ने इस लो को ब्रेक ना, ये जो लो था इस लो का काम था इस लो को ब्रेक करना। इस लो ने इस लो को ब्रेक ना किया, इस हाई का काम था ये न्यू हाई क्रिएट करना। डेफिनेटली इसने अपना न्यू हाई क्रिएट किया। सेम एज इट इज इस लो का काम था इस लो को ब्रेक करना, इसने इसके लो को ब्रेक ना किया। इट्स मीन कि हम हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, हम अपनी ट्रेड लॉन्ग की ट्रेड्स अपनी यहाँ पे बनाएंगे। तो ये जो जोन है हमारे पास, ये वाला जोन होता है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। वेल बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, ये 2-3 चीज़ें हमारी समझ में आ गई हैं कि बुलिश ट्रेंड कौन सा है, बेरिश ट्रेंड कौन सा है। ये चीज़ हमारी समझ में आ गई है कि बुलिश ट्रेंड क्या है हमारे पास और बेरिश ट्रेंड क्या है हमारे पास। अभी क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे तीसरी एक चीज़ हमारे पास और वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या चीज़ है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास ये चीज़ होती है, ये है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, फिर अगेन हायर हाई। जिस तरह मैंने क्या कहा, जब ये स्ट्रक्चर आपका, हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो जाए, इस हाई का काम है न्यू हाई क्रिएट करना, सेम एज इट इज इस लो का काम है एक न्यू लो क्रिएट करना। तो अभी ये हाई क्या करता है, ये हाई ये फिल्म कर लेता है, ये सीन कर लेता है। जब ये सीन हमारे पास हो जाता है तो मैंने क्या बताया कि ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि लेफ्ट साइड का जो स्ट्रक्चर था हमारे पास, ये जो सारा स्ट्रक्चर था, इस प्राइस ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद प्राइस एक लो बनाने लग गई। ये कुछ इस टाइप का प्राइस लो बनाने जब लग जाती है तो ये हमारे पास हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको हम बोलते हैं CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये चीज़ हो जाती है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि होता क्या है कि जिस तरह मैंने बताया कि हायर लो, हायर हाई का काम होता है न्यू हाई क्रिएट करना, हायर लो का काम होता है न्यू लो को क्रिएट करना। तो हायर हाई जो हाई है वो तो क्रिएट कर रहा है न्यू हाई, लेकिन लो क्रिएट नहीं कर पा रही न्यू लो। इट्स मीन कि हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है, ये हम अप ट्रेंड के अंदर जा रहे हैं। सेम एज इट इज जब प्राइस यहाँ से शिफ्ट हो जाती है और ये जो लो होता है प्राइस लो को ब्रेक कर जाती है, यहाँ लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर को भी ब्रेक करती है और न्यू लो क्रिएट करने लग जाती है, तो हमारे पास फिर क्या चीज़ बन जाती है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। सॉरी ये जोन, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने लग जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट की ट्रेड बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एंट्री की, थोड़ी सी एंट्री, सर मैंने अभी कहा कि एंट्री अगर थोड़ी सी जल्दी भी हो गई तो मैटर नहीं है, नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश होता है। स्ट्रक्चर ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इन चीज़ों को हमने हमेशा माइंड के अंदर रखना है। मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है तो वो किंग होता है, एंड ट्रेंड जो होता है हमारे पास, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। ये बातें हमने अपने माइंड के अंदर रखनी कि ये 2-3 चीज़ें हैं। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ का किंग है, वो आपको सब कुछ बताता है, प्राइस एक्शन। और जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड तो ट्रेंड हमारा फ्रेंड होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अप ट्रेंड है ये, और इस अप ट्रेंड के अंदर हम अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं शॉर्ट की, तो क्या हम सक्सेसफुल रहेंगे, या सेम एज इट इज ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के अंदर हम अपनी पोजीशन की लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करेंगे तो क्या होगा। अभी BTC फॉर एग्जांपल
अप ट्रेंड के अंदर है $40,000 से, और यहाँ से हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करके अपना टारगेट बनाए $20,000 को, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं, कुछ हद तक तो ये पॉसिबल है, लेकिन एट द एंड हमारे ऐसे अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो हमारे ऐसे हिट हो जाएगा। इसी तरह अगर बीटीसी शॉर्ट के अंदर है, बीटीसी 45,000 से बीटीसी का स्ट्रक्चर बेयरिश है फॉर एग्जांपल, और हम 43,000 से लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करते हैं, तो होगा क्या कि कुछ हद तक तो रीटेस्ट के लिए बीटीसी जाएगा, तो हम फेवर के अंदर प्रॉफिट के अंदर आएंगे, लेकिन एट द एंड क्या होगा कि हमारे ऐसे हिट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ट्रेडर का ऐसे हिट होने की रीजन ये होती है कि स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। पहले भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे ये एक हायर हाई लगा, इस हाई का काम था ऊपर हाई बनाना, डेफिनेटली इसने बनाया। इसे जब ऊपर हाई बनाया तो प्राइस ने क्या किया, इस लो ने इस लो को ब्रेक करना था, लेकिन इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, सेम एज इट इज यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, तो ये एक प्रॉपर प्राइस एक्शन हमारे पास हुआ। इसी तरह बेयर स्ट्रक्चर के अंदर ये इसका काम था इसको ब्रेक करना, डेफिनेटली इस लो ने इस लो का काम था इस हाई को ब्रेक करना, जो कि ना कर सका, लेकिन इस हाई का इसका काम था इसको ब्रेक करना, इसको ब्रेक करना सॉरी, तो इसने इसको ब्रेक किया। सेम एज इट इज इस लोअर हाई का काम था इस हाई को ब्रेक करना, न्यू हाई बना के इसको ब्रेक कर देना, लेकिन इसने ना किया ब्रेक। इट्स मीन कि हम अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इस लोअर लो का काम था ये जो लोअर है हमारे पास इस लोअर हाई को ब्रेक करे। डेफिनेटली इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, इट्स मीन कि यहाँ पे हम अपने बेयर स्ट्रक्चर के अंदर चल रहे हैं। ये हमारे पास बुल स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास बेयर स्ट्रक्चर है, सॉरी। लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये था कि प्राइस यहाँ से अपने ट्रेंड के अंदर जा रही थी, हायर हाई बना रही थी प्राइस, लेकिन एक फेज यहाँ पे कुछ इस टाइप का फेज आया कि इसने इस हाई ने इसके लो को ब्रेक कर दिया। लेफ्ट साइड के ये जो स्ट्रक्चर था लेफ्ट साइड का, इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे क्या हमारे पास हमें यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल गई है कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, लेकिन हमारी ट्रेड यहाँ पे नहीं बनेगी। हमारी जो ट्रेड बनेगी वो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर बनेगी, यहाँ पे हमारी ट्रेड बनेगी रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आता है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एसएल कितना आता है, टीपी कितना आता है, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ इस टाइप की हमारी ट्रेड बनेगी। और जिस तरह मैंने कहा कि लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे हम अपनी सिर्फ 30% तक फिल करेंगे बनाएंगे, तो रीजन इज दैट कि यहाँ से प्राइस जो हाई लगाती है तो वो हाई हमारा रीटेस्ट होता है, ना कि हमारा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी शॉर्ट की पोजीशन कुछ इस टाइप की बनेगी, तो ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ये हमारा एक पूरा का पूरा ट्रेड यहाँ पे बनती है। सेम एज इट इज अगर हम लॉन्ग के अंदर देखें यहाँ पे, तो लॉन्ग के अंदर यहाँ से हमारी ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि यहाँ से हमें कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन तब हमें मिलती है जब प्राइस यहाँ नीचे आके इसको ब्रेक नहीं करती, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अभी हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म में, अभी हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है, और यहाँ पे हमारी शॉर्ट की ट्रेड फिर तकरीबन 30% तक हमारी शॉर्ट की ट्रेड बनती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी ट्रेड्स होती हैं वो ट्रेड्स होती है हमारी लॉन्ग की, तो यहाँ पे हम अपनी लॉन्ग की ट्रेड्स को बिल्ड करते हैं। अभी इसके अंदर आ जाता है इम्बैलेंस का, जो इम्बैलेंस की को मैंने कवर किया था, तो ये जो बीच के सारे इम्बैलेंस है प्राइस ने क्या किया, आके प्राइस ने इस इम्बैलेंस को फिल कर दिया। ये एक एरिया हमारे पास आता है जिसे हम डिमांड जोन कहते हैं, या जिसको हम अपना ओरिजिन भी कहते हैं, जिसको ओरिजिन कहा जाता है, वो हमारे पास ये जोन होता है। हमेशा एक चीज़ है कि प्राइस अपने ओरिजिन से उठती है और फिर स्ट्रक्चर चेंज करके वापस अपने ओरिजिन के ऊपर आती है, और फिर उसी ओरिजिन से प्राइस जाके अपना एक न्यू स्ट्रक्चर बनाती है, चाहे उसने बेरिश का बनाना हो चाहे उसने बुलिश का बनाना हो। तो ये जो जोन होता है जिसे लोग सपोर्ट भी कहते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, अगर अभी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेड हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बोलेंगे प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई सपोर्ट भी नहीं है, सॉरी यहाँ पे तो हमारे पास कोई सपोर्ट ही नहीं आ रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास कोई सपोर्ट ही नहीं, ये यहाँ पे हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं, प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट ही नहीं करती। यहाँ पे एसएमसी के अंदर ये सपोर्ट, अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास सिर्फ बातें होती हैं कि बस कैंडल की तीन चार टच आपस में मिला के हम ये समझते हैं कि यहाँ से प्राइस गिर जाएगी तो ये हमारे पास सपोर्ट है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। नहीं, बेसिक जो चीज़ है वो है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ सबसे बढ़ के जो चीज़ होती है वो होती है प्रॉपर प्राइस एक्शन। इम्बैलेंस फिर इसके अंदर आ जाता है, फिर इसके अंदर आ जाती है लिक्विडिटी। अब ये जो बीच का जोन इम्बैलेंस कल मैंने बढ़ाया था, ये बीच का सारा इम्बैलेंस था, प्राइस क्या करती है इस इम्बैलेंस को फिल कर देती है। अगर अभी हम इसको रियल चार्ट के ऊपर देखें, अगर हम बीटीसी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर खोलें और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो यहाँ पे क्या हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ से प्राइस बीटीसी यहाँ से बुलिश था। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो जोन है ये हमारे पास आ गया ओरिजिन। अभी मैंने क्या बोला था कि हम वेट करेंगे, अभी ये जो जोन मार्केट ने बनाया है बीच के अंदर, या ये जो जोन बनाया है, ये अभी मैं कवर करता हूँ कि ये बेसिक ये चीज़ क्या होती है। ये जो जोन था हमारे पास बीच का सारा, ये क्या था, ये हमारे पास इम्बैलेंस था। अभी चले हम यहीं से मार्केट को देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि मार्केट हमेशा अपने इम्बैलेंस को हर हाल में फिल करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राइस अपने इम्बैलेंस को फिल ना करे। इम्बैलेंस को फिल करेगी तब हमारे पास एक प्रॉपर प्राइजेशन बनता है। अभी क्या हुआ, अभी हमारे पास एक हाई लगा, हाई लगने के बाद एक लो लगा, लो लगने के बाद एक न्यू हाई लगा हमारे पास। अभी इसके बीच के अंदर आ जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर क्या गेम होती है, फिर वो लिक्विडिटी के साथ इंशाल्लाह हम कल उसके उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियर करेंगे। अभी प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ दोबारा नीचे आई, दोबारा प्राइस जब नीचे आई तो प्राइस के नीचे आने की क्या रीज़न थी, नीचे आने की ये रीज़न होती है कि टाइम टू टाइम प्राइस अपनी लिक्विडिटी को फिल कर दी है। मैंने भी बताया था कि लिक्विडिटी इसके अंदर फिर सबसे बुनियादी चीज़ है वो है लिक्विडिटी। कल हमने इम्बैलेंस के बारे में बात की, आज मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात की, तो इम्बैलेंस हमारी समझ में आज के टॉपिक्स के साथ हमारा समझ में इम्बैलेंस आ जाएगा कि इम्बैलेंस क्या चीज़ है। तो इसी तरह कल जब हम लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करेंगे, तो फिर मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर हमारे माइंड के अंदर आ जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर बेसिकली काम किस तरह करता है। प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे, नीचे जाने के बाद प्राइस दोबारा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस दोबारा नीचे। मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए कि कंफर्मेशन कुछ इस टाइप की हो हमारे पास। चले मान लीजिए कि यहाँ पे लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद चाहिए कुछ इस तरह था कि प्राइस ये हिसाब कर दिया। अगर ये हिसाब करती तो हम समझ जाते हैं कि बीटीसी की प्राइस अभी बीटीसी भी बेरिश हो चुका है। लेकिन हुआ क्या कि प्राइस यहाँ पे यहाँ आने के बाद ये एक इम्बैलेंस भी रह रहा था, ये हमारे पास एक इम्बैलेंस था। इम्बैलेंस के साथ ये हमारे पास लिक्विडिटी थी। अभी लिक्विडिटी को कल डिस्कस करेंगे। तो प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी फिल की। जिस तरह प्राइस अगर लिक्विडिटी इंशाल्लाह मैं कल पढ़ाऊंगा तो क्लियर एक इमेज हमारी समझ में आ जाएगी। प्राइस जब भी लिक्विडिटी को फिल करती है तो प्राइस उस लिक्विडिटी के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को भी उठाती है, और ऑर्डर ब्लॉक को उठाने के बाद प्राइस बहुत बुरी तरह बुलिश हो जाती है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। रीजन क्या होती है, कल मैंने क्या कहा था कि वहाँ पे वेल्स के ऑर्डर्स होते हैं, बड़े लोगों के वहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं। और एसएमसी क्या चीज़ है, एसएमसी यही है कि जहाँ पे बड़े ऑर्डर्स पड़े हैं वहाँ पे आपकी बाइंग हो, जहाँ पे छोटे ऑर्डर्स, जहाँ पे बड़े लिक्विडिटी पड़ी हुई है वहाँ आए प्राइस लिक्विडिटी उठाए और वहाँ पे आपकी बाइंग हो। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 95% तक 90% तक जो हमारी जो भी ट्रेड
ट्रेड्स मैं देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक्यूरेसी होती है। रीज़न उनकी क्या होती है? रीज़न उनकी ये होती है कि हम ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनको टारगेट बना के ट्रेड करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से हमारी जो एक्यूरेसी है या जो हमारे एनालिसिस है मार्केट के ऊपर पूरे उतरते हैं। प्राइस ने क्या किया अब अच्छा एक चीज़ में दूसरी चीज़ में ये कवर कर दूँ कि एसएमसी के ऊपर जो बंदा ट्रेड करता है वो फिर पेशेंस रखेगा। अभी फॉर एग्जांपल ये डे टाइम फ्रेम और कम से कम ये 1 मंथ का टाइम गुजरा है यहाँ पे। अभी 1 मंथ यहाँ पे हमने अपने ऑर्डर्स को पुट नहीं किया। यहाँ पे हमने ऑर्डर को पुट किया लेकिन 1 मंथ तक प्राइस ने हमारे ऑर्डर को फिल नहीं किया। प्राइस ने जब हमारे ऑर्डर को फिल नहीं किया तो 1 मंथ हमने यहाँ पे वेट किया। मैंने क्या बोला एसएमसी का ट्रेडर तकरीबन 80% तक वेट करेगा, 20 से 10% तक वो अपनी एग्जीक्यूशन करेगा एंट्री एसएलटीपी। तो यहाँ पे हमने वेट किया, प्राइस जिस तरह हमारी जोन के अंदर आई सबको प्राइस ने यहाँ पे जो लॉन्ग से रिटेल्स मैंने क्या कहा था वहाँ पे वेल्स की बाइंग होती है। मैंने यही बोला था ना कल की वीडियो में। तो डेफिनेटली अभी वेल्स की बाइंग हमें कैसे पता चलेगा? ख्वाब नहीं आता। वेल्स की बाइंग का पता हमें ऐसा चलता है कि कैंडल बहुत बड़ी बुलिश बन जाती है। बहुत बड़ी सर बुलिश कैंडल बनती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वेल्स की बाइंग होती है। यही बात मैंने कल की वीडियो में भी की थी। अब क्या है कि प्राइस ने इस इम्बैलेंस को फिल किया। इम्बैलेंस को फिल करने के बाद प्राइस ने सबकी लिक्विडिटी उठाई, जो रिटेल यहाँ पे एंटर था उन सबको प्राइस मार्केट ने एग्जिट करवाया। एग्जिट करवाने के बाद प्राइस यहाँ से बुलिश हुई। तो ये हमारे पास आ गया मार्केट का स्ट्रक्चर। क्या हुआ अगर देखा जाए तो पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे पास ये आया। हायर हाई, हायर लो, अगेन एक हायर हाई हमारे पास बना। अगेन हायर हाई बनने के बाद हमारे पास ये हायर लो आ गया। अभी ये जो अंदर का जो गेम है ये सारी रिटेल के लिए ट्रैप है। रिटेल के लिए ट्रैप किस तरह की? ये सारा इंटरनल है। अभी इंटरनल क्या चीज़ है? इंटरनल के ऊपर हम जब कल इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे तो इंटरनल पूरा हमारे माइंड के अंदर आ जाएगा कि इंटरनल बेसिकली क्या चीज़ है। अभी हुआ क्या? प्राइस ने यहाँ पे इंटरनल को एंटर करवाया। एंटर करवाने के बाद प्राइस ने इंटरनल वेल्स को एग्जिट किया, रिटेल को एग्जिट किया। जिस तरह प्राइस ने यहाँ पे रिटेल को एग्जिट किया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी बड़ी बाइंग कैंडल बनी। तो इट्स मीन कि यहाँ के जो ऑर्डर पुट थे, यहाँ पे जो ऑर्डर पुट थे वो वेल्स के ऑर्डर थे और वेल्स के साथ साथ जो एसएमसी के ऊपर ट्रेड करता था वहाँ पे यहाँ पे उसके ऑर्डर पुट थे। तो ये वजह होती है कि प्राइस एसएमसी की जो एक्यूरेसी है, एसएमसी की पूरी जो एसएमसी चैप्टर है इसकी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा है अभी तक मार्केट के अंदर एसएमसी की। और ये वजह कि मैं आप सबको कहता हूँ कि कैंडलस्टिक्स और इन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम और अपना वक्त बर्बाद ना करें। इंडिकेटर्स के ऊपर, कैंडलस्टिक्स के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न्स वो भी काम करती हैं लेकिन वो किस तरह काम करती है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह काम करती है। अच्छा प्राइस यहाँ से उठी, यहाँ से उठने के बाद प्राइस अगेन यहाँ पे अपने बुलिश जोन के अंदर चली गई। अब बुलिश जोन के अंदर प्राइस जब यहाँ से चली गई इट्स मीन कि हम अप ट्रेंड के अंदर है। अभी हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि हम डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहे हैं? डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन हमें तकरीबन तकरीबन यहाँ तक कुछ हद तक हमें डाउन ट्रेंड की यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई है। यानी ये हमारा हाई लगा, हाई लगने के बाद ये हमारा लो लगा, लो लगने के बाद दोबारा हाई लगा। अभी प्राइस ने क्या किया? ये जो फेस है ये यहाँ पे जहाँ पे ये रिटेल एंटर है, अभी यहाँ पे रिटेल है। प्राइस क्या करेगी? अभी प्राइस रिटेल को एग्जिट करवा देगी और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रिटेल्स को प्राइस ने यहाँ पे एग्जिट करवा दिया, मार्केट ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अभी अगर हम यहाँ पे चार्ट को देखें तो प्राइस कितनी बुलिश हुई, बुलिश होने के बाद प्राइस जोन के अंदर गई। अभी क्या है कि अभी प्राइस ने इस लो को तो ब्रेक किया। ठीक है, मैंने क्या कहा है कि प्राइस इस लो को ब्रेक करे, लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर को प्राइस ब्रेक करे। डेफिनेटली प्राइस ने लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अभी कंफर्मेशन के लिए क्या है कि अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक कर जाती है इट्स मीन कि हम स्टिल अपने अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, हम अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे आया प्राइस, बिल्कुल प्राइस यहाँ पे नीचे आई, इस स्ट्रक्चर को प्राइस ने ब्रेक किया। लेकिन हुआ क्या है कि हमारे पास अभी जो स्ट्रक्चर मार्केट का बनेगा वो अगर इसको ब्रेक करता है तो इट्स मीन कि हम अपने अप ट्रेंड के अंदर स्टिल वैलिड है। अभी यह है टेक्निकल्स, लेकिन बीटीसी जो है तो वो फंडामेंटल्स के साथ चलता है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि एसएमसी की जो एक्यूरेसी है वो 75% तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर है और 115% तक फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ये कल मैंने कहा था, वीडियो को लेक्चर मैंने शुरू नहीं किया था उस टाइम मैंने ये कहा था। तो ये चीज़ें हमारे पास कि यहाँ अभी प्राइस इसको ब्रेक कर जाए इट्स मीन कि हम अपने अभी तक अप ट्रेंड के अंदर है। अगर इसको ब्रेक ना किया होता ना, खासकर यहाँ पे आने के बाद प्राइस यहाँ पे आ गई तो कंफर्म है हमारे पास 110% के यहाँ पे हम अपने डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर है बीटीसी का, वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो बंदा एसएमसी के ऊपर ट्रेड करता है वो फिर फंडामेंटल्स जो होते हैं तो फिर वो चार्ट के हिसाब से फंडामेंटल्स को नोट करता है। फॉर एग्जाम्पल चार्ट के हिसाब से किस तरह की अभी एसएमसी के ऊपर या हमारे एनालिसिस के ऊपर हमें ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट शॉर्ट है, वहाँ से मार्केट बेरिश है, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक है। लेकिन वहीं पे एज इट इज सेम वहीं पे अगर हम फंडामेंटल्स को देखेंगे तो फंडामेंटल भी हमें वहाँ से शॉर्ट की इंडिकेशन देगी। ये होगी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। फॉर एग्जांपल अभी हम इसको देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। मैंने जैसा कहा कि ये हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर काम करता है। एसएमसी 1 मिनट क्यों ना हो, प्राइस 1 मिनट के ऊपर भी काम करता है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि भाई यहाँ पे तो प्राइस ने इन सब को कवर किया, इन सब की प्राइस ने लिक्विडिटी इन सब की फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस ने इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। कंफर्म में डेफिनेटली प्राइस ने इसके स्ट्रक्चर को कुछ टाइप का ब्रेक भी किया ये। लेकिन क्या है कि हमारे पास जो नेक्स्ट जो हाई लगा, मैंने क्या कहा हाई का काम होता है इस हाई को ब्रेक करना। तो क्या हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे तो डेफिनेटली लो ब्रेक हुआ, लेकिन अगली कैंडल के अंदर अगले ही 3-4 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर प्राइस ने क्या कि इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक ना कर, लो ब्रेक हुआ कंफर्म में, अगर हाई ब्रेक हो जाए तो फिर इट्स मीन कि ये जो जोन था हमारे पास, ये जो चीज़ थी, ये यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी थी। अभी होता क्या है कि हम रिटेल्स कहाँ पे खराब हो जाते हैं? रिटेल समझता है कि भाई वो एसएमसी को भी पढ़ता है, वो मार्केट के स्ट्रक्चर को भी देखता है, लेकिन मसला कहाँ पे आ जाता है? मसला यहाँ पे रिटेल के पास आ जाता है कि रिटेल ये देखता है कि भाई ये कैंडल जो थी इसने इन लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर को पूरा सॉरी तो रिटेल कहाँ पे खराब हो जाता है? रिटेल ये समझता है कि भाई ये जो जोन था हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर था हमारे पास लेफ्ट साइड का। अभी प्राइस ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर था लेफ्ट साइड का ये सारा, और प्राइस ने क्या किया इस स्ट्रक्चर को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले क्या करते हैं, वो यहाँ पे कहते हैं कि प्राइस सपोर्ट के ऊपर आएगी क्योंकि 3-4 टचेस यहाँ पे लगे। ठीक है, प्राइस सपोर्ट के ऊपर तो आ गई, सपोर्ट को तो प्राइस ने ब्रेक भी कर दिया, कंफर्म में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद प्राइस ने सपोर्ट को रिटेस्ट भी कर दिया, रिटेस्ट के बाद कैंडल भी यहाँ पे रेड मिल गई। तो उसके बाद प्राइस नीचे क्यों नहीं गिरी? क्यों नहीं गिरी? क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास इस कैंडल्स ने इस जोन ने इसके स्ट्रक्चर को डेफिनेटली कंफर्म में ब्रेक कर दिया। लेकिन हाई को ब्रेक, लो को ब्रेक तो कर दिया, लेकिन अगले ही कैंडल के अंदर प्राइस ने इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो इट्स मीन कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वैलिड है। यानी इस चीज़ को देख के क्लियर इमेज हमारे समझ में आ गई होगी कि लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो ओके ठीक है, समझ में आ गया, हम फर्दर अपनी ट्रेड को नहीं प्लेस करेंगे, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। मैंने क्या कहा कि 80% तक एसएमसी का ट्रेडर अपने जोन का वेट करता है, वो हमेशा से इंतजार के अंदर रहेगा, अपने जोन का वेट करेगा, जोन का वेट करने के बाद वो अपनी ट्रेड को प्लेस करेगा।
तो क्या हुआ कि हमने कंफर्मेशन यहाँ पहली कंफर्मेशन लेने के लिए प्राइस को चाहिए था कि प्राइस इस हाई को ना ब्रेक करे, लेकिन प्राइस ने क्या किया, अगले लम्हे प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस ने ब्रेक इस तरह किया, अगर हम यहाँ पे देखें प्राइस ने इस हाई को इस टाइप का कुछ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक न्यू हाई बना दिया। जैसे प्राइस ने यहाँ पे न्यू हाई बना दिया तो हमें ये पता चल गया कि अभी जो है तो अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चर अभी स्टिल वैलिड है, अभी तक हमारा स्ट्रक्चर जो है तो वो ब्रेक नहीं हुआ। तो अगर हमारा स्ट्रक्चर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे अगर हम शॉर्ट की अपनी पोजीशन बिल्ड करेंगे तो वो हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट चली जाएंगे, और जो ट्रेंड के अगेंस्ट प्लेस होती है उसकी एक्यूरेसी 30% होती है, 30% से ज़्यादा नहीं होती। अब ये भी नहीं कि जो बंदा एसएमसी के ऊपर ट्रेड करता है तो वो बिल्कुल 90% तक या 100% तक वो बंदा सही होगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक्यूरेसी या कुछ भी किसी का नहीं है, पूरी अल्लाह की ज़ात है, इंसान नथिंग है। ये हमारे पास 4 आवर आ गया, अगर हम इसको देखें 1 आवर के अंदर, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अभी क्या है, इम्बैलेंस में अक्सर कल की वीडियो में मैंने इम्बैलेंस का कहा था ना, तो फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे बुलिश हुई, बुलिश होने के बाद ये देखें सारा इम्बैलेंस मार्केट के अंदर पड़ा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्राइस लाजमी इस इम्बैलेंस को फिल करेगी, कम से कम यहाँ तक प्राइस इस इम्बैलेंस को यहाँ तक फिल करेगी। अब जब हमें एसएमसी वाले बंदे को पता है कि यहाँ तक बीटीसी आएगा, यहाँ इस जोन के अंदर, और यहाँ पे मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करूंगा, यहाँ पे इम्बैलेंस पड़ा है तो वो इस जोन का वेट करेगा। अभी प्राइस क्या करेगी, प्राइस ऊपर इंटरनल सारा क्रिएट करेगी, क्रिएट करने के बाद प्राइस दोबारा एसएमसी जो ट्रेडर होगा उसके जोन तक आएगी, और यहाँ पे प्राइस यहाँ से वो अपनी ट्रेड को प्लेस करेगा, और डेफिनेटली जब वो यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लेस करेगा तो क्या होगा कि वो ट्रेड उसकी फेवर में चली जाएगी, क्योंकि बीच के अंदर सारा का सारा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास हाई लगा, लो लगा, फिर हाई लगा, फिर लो लगा, प्राइस अप ट्रेंड के अंदर हाई लगा, हाई ब्रेक ना हुआ, इस लो का काम था इस हाई को ब्रेक करना, ब्रेक नहीं किया, मानता हूँ नहीं किया। फिर इस हाई का काम था इस लो को ब्रेक करना, लेकिन वो लो भी ब्रेक ना हुआ। इट्स मीन कि अब ट्रैप कैसे बनाया जाता है, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करवा देता हूँ। ट्रैप व्हाट इज ट्रैप, ट्रैप होता किस तरह है। ट्रैप अक्सर हम कहाँ पे ट्रैप होते हैं, हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, लो लगा, ठीक है। फिर अगेन अभी हम ट्रैप कहाँ पे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एसएमसी के अंदर भी लोग ट्रैप हो जाते हैं। मैंने क्या कहा है, जहाँ पे ट्रैपिंग होगी, जहाँ पे वेल्स के ऑर्डर होंगे, प्राइस वहाँ से बड़ी बुरी तरह बुलिश होगी, यही मैंने कहा है। अब यहाँ पे एसएमसी ट्रेडर जो अपने हिसाब से ट्रेड करता है तो वो ये समझ रहा था कि यहाँ पे तो भाई मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, हाई को ब्रेक नहीं किया तो बस स्ट्रक्चर बेरिश हो गया। लेकिन उसने ये चीज़ नहीं देखी कि चलो मान लिया, अभी इसके ऊपर अक्सर मेरी बेस भी होती है, उसने इस बात को मान लिया कि चलो हाई तो ब्रेक ना हुआ, लेकिन उसने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, उसने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया कि भाई चलो हाई तो ब्रेक, इस लो का काम था इस हाई को ब्रेक करना, ब्रेक ना किया, इस लो ने इस हाई को ब्रेक ना किया, छोटा लो बनाया, लेकिन फिर इस हाई का ये काम था कि वो इस लो को ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद कुछ इस टाइप की कैंडल बना दे। तो उसने क्या किया, उसने कुछ इस टाइप की कैंडल भी नहीं बनाई तो यहाँ पे ट्रैप के अंदर फंसा दिया गया लोगों को, जैसे रिटेल यहाँ पे ट्रैप के अंदर फंसा, यहाँ पे वेल्स के ऑर्डर थे, वेल ने ट्रैप, यहाँ ये सारा ट्रैप वेल ने खुद बनाया। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे प्राइस यहाँ से एकदम बुलिश हो गई। तो ये है कि एसएमसी आपको ट्रैप से भी बचाता है कि मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ ट्रैप है, कहाँ कहाँ ट्रैप बनाया जा रहा है। अभी जो एसएमसी के ऊपर जो ट्रेड करेगा तो वो मैं बार बार कहता हूँ वो अपने जोन का वेट करेगा, बगैर जोन के वो ट्रेड नहीं करेगा, अपनी जोन का वेट करेगा। यानी मैंने अभी ट्रैप की आपको कवर करवा दिया कि ट्रैप किस तरह बनता है, अभी सेम एज इट इज़ ये भी हमारे पास ट्रैप आ गया। लो लगा, हाई लगा, फिर एक लो लगा, फिर एक हाई लगा, फिर एक लो लगा। अभी यहाँ पे एसएमसी वाले बंदे को यहाँ पे लगा कि भाई लो भी ब्रेक हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ। उसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसकी ट्रेडिंग जो उसका ट्रेड जो थी वो खराब हो गई। ट्रेड क्या कैसे खराब हो गई कि ये तो इंटरनल है हमारे पास भाई, ये तो जब भी इंटरनल बनता है, इंटरनल को कौन बनाता है, इंटरनल को आप और हम नहीं बनाते, इंटरनल को बिग वेल्स, बिग मनी मैक्स मनी, ये बात हमेशा अपने माइंड के अंदर रखें। बिग मनी मेक मनी, और एसएमसी जो चीज़ है वो सिर्फ आपको बिग वेल्स के पीछे लगाती है कि बिग वेल्स को आप किस तरह चार्ट को देकर ट्रैप करेंगे, ट्रैक करेंगे, सॉरी। हाई लगा, लो लगा, ये लो ब्रेक हो चुका था तकरीबन विक की शक्ल में, लेकिन यहाँ पे इस लो का काम था इस हाई को ब्रेक करना, ब्रेक ना किया, छोटा लगा, छोटा हाई लगा, हाई लगने के बाद यहाँ पे ये सारा जो फेस है हमारे पास, अभी यहाँ पे समझ क्लियरली आ जाएगी सबको। ये जो सारा फेस था हमारे पास, ये सारा का सारा फेस जो था तो वो इंटरनल था, ये सारा इंटरनल था, प्राइस ने इंटरनल क्रिएट किया। एसएमसी वाले ने यहाँ पे लॉन्ग शॉट के लिए मूड बनाया कि मैं यहाँ से शॉट करूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका है, ये जो जोन है प्राइस जोन को ब्रेक ना कर सकी, और यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड की तरफ, स्ट्रक्चर हमारा वीक भी हो चुका है और डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट भी हो चुका है। उसने क्या किया, उसने सिर्फ नहीं, यहाँ पे तकरीबन मोस्टली लोगों ने, बड़े लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड की। जिस तरह शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड की, अभी जरूरत ये थी कि या तो ये हाई ब्रेक हो या तो ये लो ब्रेक हो, प्राइस हाई को ब्रेक करेगी, और डेफिनेटली प्राइस हाई को ब्रेक करेगी क्योंकि लो को ब्रेक नहीं कर पा रही है। सिर्फ ये लो ब्रेक हुआ, आगे लो ब्रेक नहीं हो पा रहा। तो हुआ क्या कि प्राइस जिस तरह यहाँ पे आई, यहाँ आने के बाद वेव्स ने प्राइस को बुलिश कर दिया। देखें अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर किसी ने अपनी ट्रेड को प्लेस किया था यहाँ पे कुछ इस टाइप का, तो देखें कि एसएमसी ने हमें कहाँ तक की ट्रेड दी। अभी अगर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता तो ये एक सपोर्ट थी हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड होती है तो ये एक जोन हमारे पास सपोर्ट की आ रही थी कि चले यार इस सपोर्ट के ऊपर हम निकल जाते हैं। तो हुआ क्या, रेजिस्टेंस के ऊपर हम निकल जाते हैं। तो अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिसने बाइंग की तो उसे टारगेट कितना मिला, यहाँ तक का टारगेट उसे मिला, यानी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर उसे अराउंड कोई तकरीबन 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 कोई रिस्क टू रिवॉर्ड देखे तो 8:10 का काफ़ी बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड है, यानी उसे मिला यहाँ पे स्टॉप लॉस, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ काफ़ी बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। रीजन क्या थी कि यहाँ पे प्राइस ने ट्रैप बनाया, यहाँ पे ट्रैप बनाया, शॉर्टर्स को यहाँ पे एंटर करवाया, जिस तरह शॉर्ट एंटर हुआ बगैर कंफर्मेशन के, यहाँ पे शॉर्ट एंटर हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला शॉर्टर यहाँ पे एंटर हुआ, कैंडलस्टिक वाला शॉर्टर यहाँ पे एंटर हुआ, इंडिकेटर वाला शॉर्टर यहाँ पे एंटर हुआ, सारे शॉर्टर्स यहाँ पे एंटर हुआ, प्राइस ने क्या किया, एकदम प्राइस बुलिश बन गई। सेम यहाँ पे हाई ब्रेक ना हुआ, हायर लो का काम होता है, लो का काम होता है हाई को ब्रेक करना ट्रेंड के अंदर। प्राइस ने इस हाई को ब्रेक ना किया, इस लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, मान लिया प्राइस ने इस लो को ब्रेक कर दिया, लेकिन प्राइस ने फिर क्या किया, अगेन इंटरनल की, यहाँ पे इंटरनल की गेम शुरू हो गई। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये जो लो था प्राइस ने इस लो को ब्रेक कर दिया, इस लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, और अगले इलम में प्राइस ने फिर प्राइस नीचे नीचे आने का, प्राइस इसका काम ये था कि इस लो को ब्रेक कर दे, इस लो को ब्रेक करे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि प्राइस शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन बीटीसी यहाँ पे ऊपर मूव करता रहा, ऊपर मूव करने के साथ नीचे सारी लिक्विडिटी क्रिएट करता रहा। अभी कल रात की बात है कि तकरीबन 42,600 के ऊपर हमारी एंट्री थी, यहाँ 42,500 और 42,300 की, यस बिल्कुल। अभी भी व्हाट्सएप के अंदर मेरा वो सिग्नल मौजूद होगा, मैं अगर आपको चेक करा दूँ कि बीटीसी की ट्रेड हमने कहाँ पे दी, ये
ये थी हमारी कल रात की बीटीसी की ट्रेड एंट्री जोन वैलिड 42,500 42,300 ये जोन था हमारे पास बीटीसी का। तो ये क्या बीटीसी उसी जोन के ऊपर नहीं आया, 42,300 की हमारी एंट्री थी। तो ये देखें प्राइस बिल्कुल हमारे जोन के ऊपर है, जो हमारा जोन था प्राइस डेफिनेटली जोन के ऊपर है, और ये चीज़ थी कि मैंने इस चीज़ को टारगेट किया था। अभी देखें स्टॉप लॉस हमारा कितना आ रहा है, और ट्रेड मैंने 42,300 की दी, 42,300 के ऊपर प्राइस नहीं है, मार्केट बिल्कुल आई 42,300 की, सिग्नल कल का है ये मौजूद है। एंट्री जोन 42,500 और 42,300, 42,500 की एंट्री फिल हो गई, और फिर 42,300, तो 42,300 हमारे पास कुछ अराउंड यहाँ पे आ रहा है। ये हमारे पास 42,300 आ रहा है। अभी मैंने इस चीज़ के अंदर क्या देखा, मैंने इस चीज़ के अंदर ये चीज़ देखी जिसकी वजह से मैंने ट्रेड प्लेस की। मैंने तो एक सारा इम्बैलेंस देखा, ये सारा इम्बैलेंस प्राइस के अंदर पड़ा था। मुझे पता था कि अगर हमारा ऐसे लेट होता है तो मैं फ़ौरन से शॉर्ट की ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि ये अगर फॉर एग्जांपल सॉरी, मुझे ये पता था कि प्राइस अगर इस ज़ोन को ब्रेक करती है, फॉर एग्जांपल ये ज़ोन प्राइस अगर ब्रेक करती है, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो फिर हम अपनी शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करेंगे। लेकिन बीटीसी ने ये काम ना किया, बीटीसी आई हमारी एंट्री के ऊपर 42,300 के ऊपर, 42,300 से हमारी एंट्री ली, और अभी तक बीटीसी प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। हमारी ट्रेड हमारे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट के अंदर चल रही है। टारगेट थे हमारे 42,950, 43,300, 43,700। बीटीसी ने हाई लगाया है 43,600 का। तो यानी कि हमारी पहली टीपीबी हिट, सेकंड टीपीबी हिट, तो थर्ड टीपीबी हमारी हिट हो चुकी थी। तो ये रीज़न थी कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस की, और यहाँ पे ट्रेड, और इस टाइप की ट्रेड हम करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा, जहाँ पे हम रोजाना की फ्री कॉल्स देते हैं, इसी टाइप की लर्निंग होती है, ज्वाइन नहीं की तो उसको लाजमी ज्वाइन करें। तो बेसिक तरीकाकार ये है, कुछ इस टाइप की ट्रेड होती है, और इस टाइप के ऊपर एसएमसी काम करता है। अब कंफर्म था मुझे कि यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल प्राइस को ये मूव दिखाती है, ये मूव दिखाती है, अभी ये मैं इसको सपोर्ट मपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मान रहा हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के नहीं मानता, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। प्राइस ये चीज़ दिखाती है, ये चीज़ दिखाने के बाद आगे इस यहाँ तक आके प्राइस नीचे आती है, तो इट्स मीन कि हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड हमारे डाउन की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो हम अपनी जो ट्रेड्स हैं वो शॉर्ट की तरफ प्लेस करेंगे। तो और इसके साथ मैंने कौन सी चीज़ देखी थी, मैंने बीच का ये बैलेंस देखा था कि प्राइस सेम एज इट इज, जिस तरह प्राइस ने यहाँ पे गेम की, सेम एज इट इज प्राइस यहाँ पे भी वही गेम डालने वाली है, यहाँ पे बीटीसी वही गेम डालेगा। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट गई, परफेक्ट सही तरीके से गई ट्रेड हमारी, तकरीबन 3 से 4 टीपी बीटीसी ने हमारी हिट की। तो ये चीज़ है एसएमसी, और इस चीज़ के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आज का लेक्चर था मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर। वीडियो काफ़ी ज़्यादा 40 मिनट की वीडियो बन गई है। लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक वीडियो के अंदर को आप बार-बार देखेंगे तो इंशाल्लाह पूरा का पूरा जो लॉजिक है, इसका तरतीब है, इसका चक्कर है, वो सारा का सारा समझ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल का हमारा टॉपिक होगा ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी। ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी को जब हम कवर करेंगे तो ये चीज़ें हमारी समझ में खुद ब खुद, मार्केट स्ट्रक्चर खुद ब खुद हमारी समझ में आ जाएगा।